तो क्लास 9 में है तो मैथ्स के लिए आज यहाँ पर आपको हम चैप्टर 2 बताने वाले हैं, जो कि इसमें कि हम 1 2.1 2.2 से रिलेटेड मैं एक क्रम से सवाल को इसे समझाता चलूंगा। और अगर आप हमारे विद को सीख जाएंगे तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बस आपको क्या क्या चीजें ध्यान देना है वही चीजें आप ध्यान दे दीजिएगा, आपके लिए इजी हो जाएंगी, क्योंकि हम जो इसका रूल होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वही समझाएंगे। इस सवाल में ये आपका 2.1 का पहली सवाल है। अगर देखेंगे इसमें बताना है कि कौन कौन सा एक चर में बहुपद है। इसमें क्या बताना है? एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद, इसको बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक चर में बहुपद बताना है। एक चर में बहुपद कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है, कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन सा नहीं है। ठीक है, ये चीज बताना है। तो यहाँ पर ये कैसे होता है, क्या चीजें होती हैं, वो सवाल में बताएंगे हम। एकदम ध्यान दीजिएगा, आराम से आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब एक चर में बहुपद है और एक चर में बहुपद नहीं है, इसके लिए हमें जो इसका कॉन्सेप्ट होता है उसको समझेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है कि जैसे चर और अचर पहले समझते हैं कि आपको यहाँ पर चर की बात की गई है, जो वेरिएबल बोला जाता है। तो चर हमारा क्या होता है, जैसे कि आप ए से देखते हैं, ए से जेड तक जो भी कैरेक्टर इसमें से हमारा अल्फाबेट यूज होता है, तो ये हमारा चर हो जाता है, क्योंकि ये हमें संख्या के रूप में मिलता नहीं है, ये हमारा चर है। अब आप ये बताइए, एक चर बोला गया है, एक चर का मतलब अल्फाबेट में से कोई एक हो, यानी ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, एक्स हो, वाई हो, एस हो, टी हो, कुछ भी हो, एक हो चर। ठीक है, ध्यान देना, एक चर हो। उसके साथ साथ और बताना है, मतलब इसमें ध्यान देना है, जैसे चर जो हो स्वतंत्र रूप से पूर्णांक हो, वो पूर्ण रूप से हो। तो हमें चर पर देखना है कि कौन सा एक ही चर है। अगर मैं यहाँ पर देखते भी हैं तो इसमें आप देखिए पहली वाली जो सवाल है, 4x² मतलब 2 घात माइनस 3x प्लस 7। तो आप ये बताइए, क्योंकि हम 2-3 सवालों को इसी में समझा देंगे, पहली की सवाल, दूसरी सवाल, ऐसे क्रम बाय क्रम सवालों को बता देंगे, आप लगा लेंगे दूसरी तीसरी से सारी। तो ध्यान देने वाली बात है। इसमें देखिए x की घात 2 है, x का कोई घात नहीं दिख रहा है तो एक घात है। तो आप ये देखिए अल्फाबेट में से, मतलब चर में से कौन सा ऐसा है, चर में से आपका कोई दिख रहा है चर में से? आप बोलेंगे सर इसमें x दिख रहा है। ABCD में अगर देखते हैं तो हमारा x दिख रहा है, और x के बाद क्या इसमें y दिख रहा है, z दिख रहा है, ABCD, और कोई चर दिख रहा है? एक ही चर तो दिख रहा है, हमारे कहने का मतलब एक ही चर इसमें दिख रहा है। तो जब एक ही चर दिख रहा है तो इसका मतलब एक ही चर, ये एक ही चर का बहुपद है। ये क्या, ये वाला क्या एक ही चर का बहुपद है, मतलब एक ही चर में बहुपद में है, क्योंकि यहाँ पर जो है x की घात अगर देखा जाए तो x की जितनी भी घात है सभी के सभी पूर्णांक घात है। पूर्णांक मतलब उसका पूर्ण रूप से कोई अंडर रूट ना लगा हो, रूट देखते हैं ना, अभी लगा होगा मिलेगा, तो रूट नहीं लगा होना चाहिए। रूट नहीं लगा है या कोई भी आपका कोई उसमें परेशानी नहीं है, साफ साफ x जो है वो पूर्णांक है, जो कि आप देख रहे हैं इसमें एक ही चर में बहुपद है। बात समझ गए ना, मतलब न एक ही चर है, बात समझ गए। अगर हम दूसरे में देखते हैं तो क्या इसमें एक चर है कि दो चर है? ABCD में से अगर देखते हैं A से Z तक तो कितने चर हैं? एक ही चर है, इसमें एक ही चर है, तो ठीक है एक ही चर है। अब इसमें ये देखना है एक ही चर है तो क्या वो पूर्णांक है? हाँ पूर्णांक है, अंडर रूट में नहीं है। तो फिर इसका मतलब इसमें देख रहे हैं y क्या है, y की जितनी घात है वो पूर्णांक है, y की जितनी घात है वो क्या है, पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये भी हमारा एक ही चर में बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है, ये वाला भी हमारा बहुपद है। ओके, ये हो गया पहली सवाल। दूसरी सवाल, अब उसके बाद तीसरे में देखते हैं, इसमें चर t है, मतलब t दिख रहा है, दो चर तो नहीं है एक ही चर, दो चर तो नहीं है एक ही चर, लेकिन इसमें देखते हैं तो जो t की घात है, जो t की घात है वो पूर्णांक रूप में
घात हमारी धनात्मक घात जो है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये हमारा पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर देखते हैं टी की घात कितना है। टी की घात इसमें हम देख रहे हैं तो ये 1/2 घात है, इसमें टी की घात 1/2 घात है इसमें, तो ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। टी की घात अंडर रूट का मतलब 1/2, अब बटा 2 में हुआ, पूर्णांक का मतलब 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, लेकिन 1/2 ना हो ना। पूर्णांक होने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हो ना, 1 2 3 4 5 पूर्णांक संख्याएं होती है ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके। अब 1/2 कौन सी संख्या हो गई, पूर्णांक नहीं हुई ना, ये चीज हो गया, मतलब ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए एक ही घात में बहुपद नहीं, एक ही चर में बहुपद, एक ही चर तो है लेकिन पूर्णांक होने की वजह से एक ही चर में बहुपद नहीं है। अब हम देखते हैं अगला ई वाला y, तो इसमें देख रहे हैं हमारा y एक ही चर है कि दो चर है, इसको पहले देखते हैं। तो इसमें हमारा y है, y हमारा एक ही चर में है, लेकिन इसमें भी एक कमी है, ये जो y है ये नीचे है, और नीचे है तो इसमें एक घात है, कितनी घात है, एक घात है। अगर एक घात है तो ये ऊपर जाएगा तो -1 घात हो जाएगा, कितना घात हो जाएगा, -1 घात हो जाएगा, इसमें ये घात थी, इसमें -1 घात, इसलिए ये भी हमारा धनात्मक में पूर्णांक नहीं है, अतः यह भी हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ठीक है, ये भी हमारा नहीं है। अच्छा 4 हो गई। अब इसमें देखते हैं, एक ही चर में, इसमें चर देख रहे हैं, x है, y है और t है, x है, y है और t है, ठीक है। ये हमारा बहुपद तो है, एक ही चर में नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा देख रहे हैं x मिल रहा है, y मिल रहा है, t है, ये बहुपद जो है हमारा है, परंतु एक चर में नहीं है, ये 3 चर में बहुपद है, मतलब एक चर में तो नहीं है, एक चर में तो बात किया जाए तो नहीं है, परंतु 3 चर में बहुपद है, क्योंकि घाते जो है 10 3 50 वो हमारा पूर्णांक है, ठीक। तो इस तरीके से आप सवालों को समझ गए होंगे कि क्यों ये बहुपद है या नहीं है, एक चर में आराम से समझ गए। एक चर का मतलब एक ही प्रकार का चर हो, और बहुपद होने का मतलब उसकी घात जो हमारा पूर्णांक हो, तो इस तरीके से हमारा ये पूर्णांक वाली चीजें हो गई। अब अगर आपको अब सवाल मिलेगी, जो दूसरी सवाल मिलेगी वो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, एक्स स्क्वायर का, ये सवाल हो गई आपकी फर्स्ट सवाल, पहली सवाल थी ये हमारा, कौन सी सवाल थी, ये पहली सवाल थी, ध्यान देना। उसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरी सवाल, दूसरी सवाल में क्या है प्रोसेस, दूसरी सवाल में हमारा इसमें एक ही चर में बहुपद है या नहीं, दूसरी में हमें घात बताना है, घात का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें हमारा ये बताना था और उसमें हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। सवाल क्या है उसको देखते हैं, तो सवाल हमारा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यही है, हाँ यही है, ठीक, इसमें है। अगली सवाल है 2 है माइनस एक्स है, हाँ स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, ये है, अगला सवाल ये है, ठीक। इसमें हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए गुणांक क्या चीज होता है, इसको समझाते हैं, यहां पर समझिए। गुणांक मतलब ये होता है, जैसे देखिए आपका यहां पर मैंने लिखा 5 और x लिखा, 5x लिखा, तो 5 जो है x के गुणा में तो है, गुणा में है ना सॉरी, तो 5 क्या है, x के साथ क्या है, गुणा में, मतलब x 5 में गुणा है, 5 का x में गुणा है, ये दोनों कुछ इस तरीके से हैं लिखे। अगर यही चीज इसमें स्क्वायर होता तो इसमें भी स्क्वायर इसका मतलब लगता, यानी 5 के गुणा में एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के गुणा में 5 है, तो यही बात हो रही है कि एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 5, तो इसमें हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या है, जब आपका जो संख्या होती है उसके चिपक के लिखा रहता है, उसके बीच में गुणा। आप बोलेंगे सर इसमें कोई संख्या दिख ही नहीं रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं,
इसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 5 दिख रहा है। लेकिन आप ये भी देखिए कि इसके पहले कौन सा चिन्ह होगा, प्लस होगा। कौन सा चिन्ह होगा, प्लस। इसका मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक में कौन सा था, +5 था। अगर मैं इसी तरीके से लिखूं एक्स स्क्वायर के, ये मैं लिखूं इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक में क्या है, ये -3 है। क्या है, -3 है। क्योंकि चिन्ह सहित हमें संख्या लिखना होता है, चिन्ह सहित संख्या को समझना होता है। तो ये -3 इसमें है, इसमें हमारा 5 है। तो इसमें देखेंगे कोई संख्या नहीं है, कोई नहीं संख्या जहां रहती है वहां पर 1 रहता है, 1। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1। और एक किस में है, रूप में है, एक हमारा प्लस रूप में, मतलब +1 है। असलियत में देखा जाए तो कौन सा हमारा गुणांक है, +1 है, जो कि 1 माना जाएगा। प्लस चाहे लिखे या न लिखे। यहाँ पर देखते हैं तो इसमें 1 है, लेकिन अब माइनस में है, तो -1 है इसमें। हमारा क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। इसी तरीके से अगर हम एक्स्ट्रा सवालों को लेते हैं, हमारा यहाँ पर देखते हैं 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x-4, इस तरीके से ये हो जाता है। तो हमारा इसमें x स्क्वायर के साथ कौन सा गुणांक है, तो -8, तो हमारा क्या हो जाएगा, -8। ये -8 गुणांक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये -8। तो अब ये अगली सवाल है हमारा आपके लिए, जिसमें बताना होता है, मतलब तीसरी सवाल देखेंगे तो लिखा गया उसमें कि 35 घात के द्विपद का एक और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब 35 घात, ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि 35 जो है हमारा क्या हो, 35 घात हो, 35 क्या हो, घात हो। लेकिन वो जो बनाओ, कौन सा पद बनाओ, द्विपद। और 100 घात बनाओ, किसको बनाओ, 100 घात बनाओ, 100 को भी घात बनाइए, लेकिन वो हो आपका एक पदी। क्या हो, एक पदी। तो यही चीज आपको ध्यान देना है। अब एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, ये क्या होता है, बहुत इजी तरीके से। ये आपका बहुपद दिख रहा होगा, ये क्या है, एक बहुपद है। और जब ये बहुपद है तो इसमें पद किसको बोलते हैं, ये जो एक पोर्शन को, एक प्लस माइनस जहां से लग जाता है वो एक पद बन जाता है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर +2 एक पद हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर 2 पद हो गया, प्लस एक्स 3 पद हो गया। कुल कितने पद हैं, 3 पद हैं, मतलब 3 पद हैं। इसमें देखते हैं +2x क्यूब एक पद हो गया, -8x स्क्वायर दूसरा पद हो गया, +8x तीसरा पद हो गया, और -4 चौथा पद हो गया। तो इस तरीके से पदों की संख्या होती है, शायद आप समझ गए होंगे। इन सब में 3 पद, 2 पद, 2 पद, 2 पद, 3 पद, इस तरीके से पद को आप शायद समझ गए हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि 35 घात का 2 पद बनाएंगे। यार जी है, 35 घात बनाना है। आप कोई एक चर ले लीजिए कि घात चर पर लगाएंगे, तो ये 35 मैंने बना दिया, और प्लस या माइनस में एक पद और बना दो। अब जब ये 35 है, आगे का पद कुछ भी बना दो। अचर पद बनाना है आपको, मान लीजिए यहाँ पर 10 लिख दीजिए, या यहाँ पर 10 लिखते, या 10/2 लिखते, या आप 1/2, 2/3, सॉरी 3/2 लिख दीजिए। कुछ भी बटा में भी लिख सकते हैं, मतलब ए 2 पद हो, एक पदी एक पदी। तो इस तरीके से आप 2 पद का बहुपद बना सकते हैं। 35 घात होनी चाहिए। घात किसको बोलते हैं, जब ये हमारा बहुपद जो होता है, इसमें सबसे बड़ा जिसका घात हो वही हमारा घात होता है, ठीक। तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ा घात 2 है, मतलब 2 घात इसका हो गए। इसमें सबसे बड़ी घात कौन है, 3 घात है इसमें, मतलब इसकी घात कितनी हो गई, 3। इसमें देखते हैं सबसे बड़ी घात क्या है, 3 घात है, मतलब इसकी घात क्या हो गई, 3। तो घात को भी समझ गए। उसी तरीके जब घात की चर्चा हो, इसका मतलब सबसे बड़ी घात कौन सी हो, 35 घात। तो 35 होने वाली 100 घात का बनाना है, तो आप एक से लिखिए और 100 घात बना दीजिए। एक पद बनाना तो एक ही पद रखना पड़ेगा, इसलिए आपका ये हो जाएगा। और संख्या इसके रूप में रखना हो तो आप 2x कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, संख्या रखिए या ना रखिए, इसके आगे भी संख्या रखिए या ना रखिए, कुछ मतलब हमें पद बनाना है बस। ये कोई सवाल नहीं हुई, कोई खास नहीं, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि ये कठिन सवाल भी है। अगर समझ नहीं पाता है बच्चा तो समझने में दिक्कत होती है। अगला सवाल है आपका, ये तो हो गया हमारा कुल मिलाकर के तीसरी सवाल। ये हमारी कौन सी सवाल हो गई, तीसरी सवाल। इसके बाद हम चौथी सवाल बताते हैं। कौन सी सवाल, चौथी सवाल। चौथी सवाल को अगर हम देखते हैं, सवाल नंबर 4, जो कि
अगली हमारी सवाल है 4 नंबर में, बहुपद की घात बताना। कौन सी? बहुपद की घात बनाना। तो 5x क्यूब लिखा है, कौन कौन सी सवाल उसको बताना है। पहले लिखा है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, और जो कि मैंने इसको समझा दिया है, आप खुद कर सकते हैं आराम से, अभी इसमें हमने समझाया। अगली सवाल है 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया 5t माइनस अंडर रूट में 7, ये हो गया। फिर है अगली सवाल 3। ये हमारी 4 सवालें हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 सवाल हैं। इसी तरीके से एक सवाल है, नंबर मैंने नहीं डाला। तो अब ये बताइए इनमें क्या दिक्कत है, घात बताना है। मैंने क्या बोला, पूरे बहुपद में जितने भी पद हो सबसे बड़ी घात वाले देख लीजिए, वही उस बहुपद की घात कही जाती है। इसमें देखते हैं 1 घात 2 घात 3 घात, मतलब 3 घात, इसके बहुपद की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। इसमें का उत्तर कितना आ गया? 3 घात। कितना घात? 3। ठीक, ये 3 हो गया इसमें का। और इसमें देखते हैं तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, इसका मतलब उत्तर कितना हो गया? 2 घात। ठीक, इसमें क्या बताना है? घात बताना है। क्या बताना है? घात। अब इसमें देखते हैं तो टी चर में देखना है, घात हमेशा चर में लगेगा, तो चर को देखेंगे तो इसमें हमारा टी है, मतलब कितनी घात है? तो हमारी इसमें कितनी घात है? 1 घात है। कितनी घात है? 1 घात। जहां पर कोई घात ना हो वहां पर 1 घात होती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं अगले वाले में, हमारा जो सवाल है उसमें चर है ही नहीं, एक्स वाई जेड जो होता है वो है ही नहीं। जब कोई एक्स वाई जेड ना हो तो उसमें हमारा 0 घात होती है। कौन सी घात होती है? 0 घात। तो शायद आप समझ गए होंगे, ये 4 सवालें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। चीजों को समझाने के लिए हमने समझा दिया है आराम से। अब 5वीं सवाल की अगर हम चर्चा करें तो हम 5वीं सवाल भी यहाँ बता देते हैं ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो। और ये इसमें हमारा घात बताना था, क्या? घात। अब 5वीं सवाल में हमारा द्विघाती रैखिक, मतलब रैखिक पहले लिखना था, त्रिघाती, इस तरीके से आपको बताना है कि कौन सा रैखिक है, कौन सा 2 घाती है, कौन सा त्रिघाती है, कौन सा 4 घाती। एकदम इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। सवालों को लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसके बाद आपका है एक्स माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद है आपका वाई स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद है आपका 1 प्लस एक्स, फिर है 3t, फिर है उसके बाद आपका टी स्क्वायर, फिर उसके बाद है 7x क्यूब। ठीक, सारे सवालें हमने लिख दी है। केवल इसमें बताना है कौन सा कितने घाती बहुपद, रैखिक है कि द्विघाती एक त्रिघाती। रैखिक क्या होता है? जिस बहुपद में, मतलब जो बहुपद है सबसे बड़ी घात, मतलब घात जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 1 हो वो रैखिक बहुपद होता है। वो कौन सा बहुपद होता है? रैखिक। और अगर सबसे बड़ी घात 3 घात है तो त्रिघाती, 2 घात है तो द्विघाती। इस तरीके से आपको बताना है और आराम से बता सकते हैं इसमें की अधिकतम घात क्या है? 2। अधिकतम घात क्या है? 2, मतलब कौन सी घात है? 2 घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद है? द्विघाती। और इसमें सबसे बड़ी घात देखिए कितनी है, इसमें की सबसे बड़ी घात, अभी हमने सब घात बताना बताया, 3 घात है। इसका मतलब कौन सी घाती है? ये आपका त्रिघाती बहुपद है। और इसमें देखते हैं कौन सा कितना घात है सबसे बड़ी, वो 1 2, मतलब इसमें 2 है, तो कौन सी घाती बहुपद हो गई? द्विघाती बहुपद हो गई। इसके बाद अगर देखते हैं इसमें कितनी सबसे बड़ी घात है? 1, क्योंकि यहाँ पर x में 1 ही घात है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? रैखिक हो गया। कौन सा हो गया? रैखिक हो गया। इसी तरीके से देखते हैं इसमें कितना है? 1, तो ये भी कितना हो गया? रैखिक हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से आप देखते जाएंगे तो इसमें 2 घात है तो ये 2 घाती, ये 3 घात है तो इसमें हमारा त्रिघाती बहुपद है। तो शायद आप 5वीं सवाल को भी समझ गए होंगे। और इस तरीके से पूरी प्रश्नावली आपका जो है 2.1 जिसको बोलते हैं 2.1 आपका समाप्त हुई।
5 सवालों को हमने यहाँ पर पूरा कंबाइन किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में ना हो तो कमेंट जरूर कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, आपकी इच्छा है। और मेरे सेकंड चैनल को भी आप सपोर्ट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और फिर आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो कुछ भी आपको जहां से भी चाहिए आराम से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, साइंस की भी, इंग्लिश की भी एकदम बेसिक क्लास जो है हमारे चैनल पर चलती है। बस हम कुछ वजह से थोड़ा सा नहीं वीडियो बना पाते हैं, लेकिन वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप सबका सपोर्ट रहेगा, कमेंट रहेगा, तो हम जरूर वीडियो को ले आएंगे और वो चीजें समझाएंगे जो कोई नहीं समझाया हो, आराम से वो चीजें बताएंगे जो बताना चाहिए। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यही सारी चीजें हैं।